पहली बात तो कल नोटिस हुआ और सभी प्रत्यार्थी गणों को जो नोटिस हुआ उसकी वजह से केंद्रीय सरकार के सभी विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभाग और मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, कंगना रनौत, जी स्टूडियोज, उमेश कुमार बंसल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी को नोटिस दे दिया गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कल इस प्रकरण में नोटिस जारी हुआ और आज सभी को नोटिस प्राप्त हो चुका था और अधिकतरों ने प्रतिनिधित्व भी उनका हुआ। इस नोटिस के फलस्वरूप न्यायालय में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इमरजेंसी फिल्म का प्रमाणीकरण नहीं हुआ है। 29 अगस्त 2024 को जो इंटरनेट पे न्यूज वायरल हुई थी कि इमरजेंसी का यूए प्रमाण पत्र जारी हो गया है, दैट इज रॉन्ग। तो ये समाचार जो है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट डिप्टी सॉलिसिटर जनरल साहब पुष्पेंद्र यादव जी ने न्यायालय को दी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि आज की तारीख तक भी इमरजेंसी का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। रादर इसका निरीक्षण एग्जामिनिंग कमेटी ने किया, उसमें कुछ सीन्स को कट किया और अभी मामला अंडर कंसिडरेशन है। इस प्रकार की जब उन्होंने स्टेटमेंट दी तो उसके बाद अदालत ने यह निर्देश दिया कि आपको जो भी अपनी ओर से भी कहना है तो वो भी 3 दिन में कह दें। इस पर मैंने आपत्ति करी कि हमें ट्रेलर पर भी आपत्ति है, क्योंकि ट्रेलर में भी बहुत गलत सलत सीन हमारे सिखों के बारे में बताए गए हैं। इसके लिए जबलपुर सिख संगत और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर दोनों को घोर आपत्ति है। मध्य प्रदेश में लाखों सिख हैं, इस प्रकार हिंदुस्तान के कोने कोने में सिख फैले हुए हैं। हम लोग को इस प्रकार आप हमारा निरादर नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छा आदेश, मैं तो बोलूंगा कि एक तो आपको अनुमति मिल गई कि अभी और भी आपको आपत्तियां कुछ देनी है तो दे सकते हैं, और अगर आपकी आपत्तियों का सही निराकरण होता है, सभी आपत्तिजनक सीन उसमें से डिलीट हो जाते हैं या फिल्म का प्रमाणीकरण ही निरस्त हो जाता है, तो हम संतुष्ट हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, हमारे को फिर भी कोई आपत्तियां रह गई, तो हम पुनः इसके खिलाफ आंदोलन, अभ्यावेदन या याचिका करने के लिए स्वतंत्र हैं। माननीय न्यायमूर्ति गणों ने सिखों के प्रति जो अच्छे उद्गार व्यक्त किए, उनका जो मत है उससे सारे सिख जो हैं बहुत ज्यादा टच हुए। बहुत ज्यादा हमें अच्छा लगा कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका सिखों के प्रति इतने अच्छा सोचती है। उन्होंने तो सारी बात, सिखों ने जो तारीफ काबिल तारीफ काम किया कोविड में, उसकी बात मौखिक रूप से कर रहे थे। मेरा तो व्यक्तिगत विचार है कि सिख जो है वो तो सिर्फ गुरु नानक की कमाई खा रहा है। गुरु नानक के घर से ही हमें जो कुछ प्राप्त हुआ, हम वही तो दुनिया को दे रहे हैं। तो सारा श्रेय गुरु नानक को जाता है। हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी सिखों के चरित्र को गलत ढंग से निरूपित करते हुए फिल्म में कोई सीन नहीं होंगे। अगर होंगे तो हम पुनः उसका विरोध करेंगे। एक लाइन में अगर हम आपकी याचिका और कोर्ट के डायरेक्शन को जानना चाहें, तो आपने जो याचिका में डिमांड की थी, क्या उनको फुलफिल करते हुए डायरेक्शन दिए कोर्ट ने? जी हाँ, मैंने जो डिमांड करी थी कि इसका प्रमाणीकरण जो निरस्त किया जाए, तो अदालत में ये इंफॉर्मेशन आ गई कि प्रमाणीकरण हमने किया ही नहीं है और उसमें कुछ काट छांट भी हमने एडवाइस किए हैं। तो आपको जो भी आपत्तियां देनी अभी भी आप दे सकते हैं, ऐसा आदेश हुआ है। और अगर उसके बाद भी जो इनका निर्णय होता उससे आपत्ति है तो आप पुनः स्वतंत्र हैं उसके खिलाफ अभ्यावेदन अथवा याचिका प्रस्तुत करने के लिए, या आंदोलन जो भी हम करेंगे नए सिरे से कर सकते हैं। नए सिरे से। बट आई एम वेरी श्योर दैट इन व्यू ऑफ द स्टैंड टेकन बाय द डिप्टी सॉलिसिटर जनरल, अब इमरजेंसी फिल्म में कोई ऐसा सीन तो नहीं होगा। कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि यू वांट वोट, वी वांट खालिस्तान। ये सब क्या है? हमारे को इतना बदनाम मत करो प्लीज। याचिका का निराकरण हो गया, आपकी वांछित डिमांड पूरी हो गई? अभी तो हम लोग संतुष्ट हैं, अभी तो सिख संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, अगर फिल्म का अभी जो निर्देश न्यायालय ने दिए हैं और न्यायालय में जो अभिवचन किए हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई गलत एक्शन फ्यूचर में लिया जाएगा तो चूड़ियां पहन के तो हम बैठे नहीं। फिल्म रिलीज नहीं होगी?
अभी तो 6 तारीख को फिल्म रिलीज होने का सवाल ही पैदा नहीं उठता, और जब भी फिल्म का प्रमाणीकरण होगा तो उसमें कोई आपत्तिजनक सीन नहीं होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। वरना जैसे मैंने बोला, वी आर फ्री टू एजिटेट। थैंक यू। थैंक यू।